हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम का न्यूक्लियस है, कंसिस्ट ऑफ 146 न्यूट्रॉन्स, जिसमें टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं 146 हमें देखने को मिलते हैं और 95 हमें प्रोटॉन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। इट डीके आफ्टर इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल्स, ये डीके हो जाता है कब, जब वहां से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इमिट होता है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लेफ्ट इन द न्यूक्लियस आफ्टर एन अल्फा एमिशन, यानी कि जब हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लिफ्ट, कितना न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बचता है जब अल्फा एमिशन हमें देखने को मिलता है उसके बाद। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल में वो एटम कौन सा है, अगर उसके बारे में थोड़ा आइडिया लगाने का ट्राई करें तो क्या होगा। हमें दिया है नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना दिया हुआ है, दैट इज 95। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, दैट इज 146। अगर इसका एटॉमिक मास निकाला जाए, ए निकाला जाए, तो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही होता है। प्रोटॉन कितना है 95 प्लस न्यूट्रॉन कितना है 146, ऐड कर दोगे कितना होगा, तो ये होगा 241। इतना आ गया हमारे पास क्या, दैट इज एटॉमिक मास। इस बेसिस पे अगर आप देखो तो एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है ना 95 होगा और मास नंबर कितना है 241 देखने को मिलेगा। ये तो इस बेसिस पे हमने बता दिया, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है और मास नंबर तो मास नंबर हमने यहाँ पर लिखा ही है। ठीक है, इस बेसिस पे हमने इस एलिमेंट्स के बारे में सपोज कर लिया कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, दैट इज इसका एटॉमिक नंबर तो हमें 95 देखने को मिल रहा है और मास नंबर कितना आ रहा है 241। अब इसमें बोल क्या रहा है कि इसके ऊपर जो है वो अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन कराया जाता है ताकि इसका डीके हो सके। तो चलो डीके कराने के लिए हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं और रिएक्शन लिखते हैं। हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 95 है और उसके साथ साथ हमारा क्या है, मास नंबर है 241। इसका आप डीके कराते हो तो क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलता है, यानी कि हीलियम बाहर निकलता है। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई के इक्वल होता है ना, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, यही देखने को मिलता है। अगर यहां से अल्फा पार्टिकल्स अगर बाहर निकल गया तो उस बेसिस पे एक्स जो है वो एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, सपोज कर लेते हैं वाई। ठीक है, वाई सपोज कर लेते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 93 होगा। टोटल आप ऐड कर तो 93 और 2 कितना हो जाएगा 95 के इक्वल होगा। उसी टाइप से ये कितना होगा 237, कितना हो जाएगा 237, क्योंकि दोनों का सम कर दोगे है ना, दोनों का सम कर दोगे तो कितना देखने को मिलेगा 241 के इक्वल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप सिंपल फॉर्म में इसके बारे में बता सकते हो। तो ये जो नया एलिमेंट बना है इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे तो क्या बोलोगे आप, इसमें आप बोल दोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 93 है तो पक्का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर देखने को मिलेगा। बट न्यूट्रॉन्स और सर हमें 144 दिया हुआ है, कोई नहीं, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए 237 में से माइनस कर दो 93, देखो कितना आ जाता है, क्या उतना ही आता है क्या, 4 और 1 4, देखो देखने को मिल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 100% जो है वही हमारा करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया। यहां पर बस आपको याद रखना है कि जब भी अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है मतलब समझो कि हीलियम न्यूक्लियाई जो है वही इमिट कर रहा है एक्चुअल में। देन आई होप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।